एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न कर रहा है किसी वर्ग में 4 मित्र बिंदु एबीसीडी पर बैठे हुए जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। करे कि चंपा और चमेली वर्ग के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र के प्रयोग करके बताए कि कौन सही है। करे कि 4 लड़कियां एक क्लासरूम में बैठी हुई है, ठीक है। तो एक लड़की क्लास में प्रवेश करती है और कह रही है कि क्या जो लड़कियां बैठी हुई है वह एक वर्ग के रूप में बैठी हुई है। तो कह रहा है कि जो लड़की कह रही है यहाँ पे करेंगे कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है। चंपा किससे कह रही है? चमेली से कह रही है। देखिएगा यहाँ पे चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? अरे कि चमेली से सहमत नहीं है। कौन सहमत नहीं है? चमेली। लेकिन कहती कौन है? चंपा कहती है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम एबीसीडी की लंबाई ज्ञात करेंगे। अगर चारों भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे आप देख सकते हैं कि एक वर्ग के शेप में बन गया, लेकिन निकालने के बाद अगर चारों भुजा आपस में क्या होगा? समान होगा। तो किसका कहना सही होगा? चमेली चंपा का कहना सही होगा। और फिर उसके बाद से पहले निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे ए का निर्देशांक कैसे निकलेगा। तो ये देखिएगा, ये वाला जो मान है ना वह एक्स का मान है और ये वाला मान जो है वो किसका है? वाई का मान है। तो यहाँ पे 3 और कमा कहाँ तक गया है? 4 तक। ए का निर्देशांक कितना निकल गया? 3,4। बी का निकाल लेते हैं। बी कहाँ पे है? एक्स अक्ष पे 6 हो गया और वाई पे कहाँ तक है? 7, यानी कि 6 कमा कितना हो गया? 7। फिर डी का कितना मान है? तो ये हो जाएगा 6,1, 6 बिंदु तक और वाई एक ऊपर। सी का क्या होगा? 9 और कमा कहाँ तक है? 4। ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो ए बी सी और डी चारों भुजाओं की क्या करेंगे? हम लंबाई ज्ञात करेंगे। पहले लिखते हैं हम, पहले किसका निकालेंगे? ए बी का निकालते हैं। ए बी तो रूट अंडर क्या होगा? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 का मान क्या है? यहीं पे देख लीजिएगा, ए बी है और x1 y1 और ये x2 y2। x1 का मान कितना है? तो x1 का मान होगा हमारा 3, y2 का मान क्या होगा? 6। x1 का मान 6, ठीक है। y1 का मान कितना है? 4 और माइनस से y2 का मान कितना है? 7। वर्ग करेंगे, अब यहाँ पे घटा रहे हैं तो घटाने के क्रम में क्या होगा? -6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? -3 का हो गया वर्ग, प्लस से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम घटाएंगे तो बचेगा -7 में से 4 घटेगा तो ये भी हो जाएगा आपका -3 का वर्ग, ठीक है। अगर हम -3 का वर्ग देखें तो 9 हो गया और फिर -3 का वर्ग क्या हो गया? 9। ये रूट में हो जाएगा हमारा 18 और 18 का हम क्या ले लेंगे? 18 का लेंगे 3√2। 3 रूट कितना? 2। यानी कि ए बी का लंबाई कितना निकल गया? 3√2 मात्रक हो जाएगा, वर्ग इकाई मात्रक हो जाएगा। अब उसके बाद से लेते हैं बीसी की लंबाई, ठीक है। तो बीसी की लंबाई क्या होगा? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 और माइनस y2 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, x1 का मान क्या होगा? 6 हो गया और x2 का मान हो गया 9। इसका हम वर्ग करेंगे प्लस से y1 का मान कितना है? 7 और y2 का मान कितना है? 4। घटाएंगे इसमें से ये -3 बचेगा, वर्ग करेंगे प्लस से ये कितना बचेगा आपका? 3 का वर्ग। -3 का अगर हम वर्ग करते कितना होगा? 9 और फिर 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? 9। फिर रूट में क्या लिखेंगे? इसको 18 लिख सकते हैं और 18 का रूट में से क्या निकलेगा? तो ये निकलेगा हमारा 3√2, ठीक है। हमने क्या किया? ए बी और बीसी की लंबाई ज्ञात की, इसके बाद से क्या निकालेंगे? हम डीसी निकालेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे डीसी बराबर x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस से y1 माइनस y2 का
वर्ग। ठीक है, x1 का मान कितना है, तो DC के लिए x1 का मान होगा 9 और इसमें से हम x2 का मान घटा देंगे 6। y1 का मान क्या होगा 4 और y2 का मान होगा 1। वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग और ये क्या होगा, ये भी हो जाएगा 3 का वर्ग। 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा। अब 3 का वर्ग 9 और यहाँ पे भी 3 का वर्ग 9, यानी कि रूट में कितना मान निकल के आया 18। और 18 को क्या लिख सकते हैं, तो 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, उसके बाद से अंतिम जो भुजा यहाँ पे बचा हुआ है उसका मान निकाल लेते हैं AD। क्या है, AD बराबर है रूट अंडर क्या होगा x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 और माइनस y2 का वर्ग। ध्यान दीजिएगा AD के लिए x1 का मान क्या होगा, AD के लिए हम x1 का मान लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं 6 और 6 में से घटा लेते हैं 3 प्लस यहां पे ले लेंगे 1 और ये क्या हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग माइनस से, सुनिएगा 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग। और माइनस 1 में से माइनस 3 4 घटेगा तो कितना बचेगा -3 का वर्ग। तो -3 का वर्ग 9 हो गया और -3 का वर्ग क्या होगा 9। रूट में कितना होगा, तो रूट में निकल के आएगा आपका ये 18। ठीक है, और 18 का हम रूट से बाहर क्या करेंगे 3√2। अगर यहां पे हम देखते हैं क्या, यहां पे वर्ग में जो लड़कियां बैठी हुई थी सबका हमने क्या किया दूरी निकाला, तो सबका दूरी क्या है समान है। यहां पे देख सकते हैं आप लोग, यहां पे √3 है, ये भी 3√2 आया, फिर DC का ही मान कितना आया 3√2 और AD का ही मान क्या आया 3√2। तो यहाँ पे सभी का सबका दूरी क्या है समान है, लेकिन सिर्फ चारों भुजा आपस में समान होने से वर्ग का शर्त पूरा नहीं होता है। अगर हम विकर्ण निकालते हैं यानी कि BD और फिर AC, अगर विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं समान होते हैं तो वर्ग के रूप में लड़कियां बैठी हुई है, नहीं तो वर्ग के रूप में लड़कियां नहीं बैठी है। यहाँ पे हम पेज तो है नहीं, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करते हैं क्योंकि हमें अभी क्या निकालना है इसका विकर्ण निकालना है। यहां पे हमें लिख सकते हैं सभी क्या थे AB बराबर है BC बराबर है DC बराबर है AD, ये सभी आपस में समान थे, लेकिन हमें विकर्ण को भी क्या करना है समान करना है। तो विकर्ण हम निकाल के देखते हैं और विकर्ण क्या होगा देखिएगा, लिखेंगे यहां पे विकर्ण, विकर्ण का नाम लिख लेते हैं कि विकर्ण कौन सा निकाल रहे हैं। विकर्ण पहले लेते हैं क्या, तो विकर्ण पहले लेते हैं AC, क्या लेंगे AC बराबर, फिर वही होगा दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर। अब यहां पे देखते हैं x1 क्या होगा x1 और y1 3 4 होगा और x2 y2 का होगा आपका 9 और 4। तो यहां पे देखते हैं x1 का मान क्या होगा 3 माइनस से x2 का मान क्या होगा 9 का वर्ग कर दिए, y1 का मान क्या है 4 और y2 का मान क्या है 4 है। तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे, और हम माइनस से 9 में से अगर 3 घटा लेते हैं तो -6 बचेगा जिसका वर्ग होगा और ये रूट में होगा। तो रूट में कितना लिख सकते हैं इसको, -6 का वर्ग होगा 36 रूट में, और 36 का क्या निकलेगा 6 इकाई 36 का यानी कि विकर्ण हमें AC का लंबाई कितना निकाले 6 निकाल लिए। अब विकर्ण देखते हैं BD, विकर्ण BD बराबर x1 माइनस से x2 का वर्ग प्लस y1 और माइनस से y2 का वर्ग। क्या है x1 का मान हम 6 लेते हैं और
x2 का ही मान क्या है, 6 है। वर्ग करेंगे इसका, y1 का मान क्या होगा, 7 माइनस से y2 का मान 1, इसका वर्ग, तो ये प्लस माइनस कट के खत्म हो गया। सिर्फ बचा कितना, 6 में से 1 घटेगा, 7 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 का वर्ग, यानी कितना हो गया आपका, रूट में 36। तो ये क्या निकलेगा, 6 इकाई, क्या हो गया, 6 इकाई। यानी कि चारों भुजा भी आपस में समान है और दोनों विकर्ण भी आपस में समान है। तो अब यहां पे हम कह सकते हैं कि जो लड़कियां वर्ग में बैठी हुई है, क्लास में रूम में जो लड़कियां बैठी हुई है, वह एक वर्ग के रूप में बैठी हुई है। लिखेंगे चारों भुजा और विकर्ण समान है, इसलिए कौन कह रहे थे लड़की, चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, तो ये लिखेंगे इसलिए चंपा का कहना सही है। चंपा का कहना क्या है, सही है, यानी कि क्लासरूम में लड़कियां क्या है, एक वर्ग के रूप में बैठी हुई है। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को देख करके और आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं।